हेलो बच्चा लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका फर्स्ट पार्ट गिवन है कि रिलेशन इन सेट ए इज इक्वल टू 1 to 14 नेचुरल नंबर। रिलेशन इन सेट ए का मतलब क्या है? रिलेशन इन सेट ए का मतलब है कि ए सेट का रिलेशन खुद से ही है और इस सेट ए में 1 to 14 नेचुरल नंबर्स गिवन है। ये रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि x, y इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं। यानी हम x, y को हम ये जो नेचुरल नंबर्स हैं इनको हम इस फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को हम 3x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। y आपका RHS साइड जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर x एंड y हमारे a सेट से बिलोंग करते हैं तो हम x की वैल्यू a रख सकते हैं, x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। हमें x की वैल्यूज यहीं से पुट करनी होंगी। तो हम x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 3 मिल जाएगी और 3 भी हमारा इस सेट से बिलोंग करता है। y भी हमारा a सेट से बिलोंग कर रहा है ना, तो हमारा 3 भी a सेट से बिलोंग करना चाहिए। x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो हमें y की वैल्यू 6 मिल जाएगी और 6 हमारा ए सेट से बिलोंग करता है। जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 9 मिल जाएगी और जब हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू 12 मिल जाएगी और जब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो हमारा y की वैल्यू 15 मिल जाएगी। और रुको रुको रुको, यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। ये देखिए यहाँ पर y की वैल्यू आपको 15 मिली है, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो केवल 1 से 14 नेचुरल नंबर ही सेट ए से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हम इस वाले केस को नहीं ले सकते। तो यहाँ से हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। हमने x की वैल्यू 1 ली, कॉमा y की वैल्यू 3 है। हम इस फॉर्म में इनको लिख रहे हैं x, y के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपने 2 ली तो आपको y की वैल्यू 6 मिल गई। आपने जब x की वैल्यू 3 ली तो आपको y की वैल्यू 9 मिल गई और जब आपने 4x की वैल्यू ली तो आपको y की वैल्यू 12 मिल गई। यानी ये 4 ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है इस रिलेशन में। तो हम इनको लिखेंगे। इन ऑर्डर्ड पेयर को पहले हम लिख लेंगे। कौन कौन से हैं? 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। तो ये देखिए इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमें इस रिलेशन में मिलेंगे। तो अब इसमें पूछा गया है कि क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अब हम देखेंगे कि ये सेट हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव तब होता है जब x, x बिलोंग करता है R से। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव तब होगा जब जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं, वो सारे एलिमेंट का डबलेट इस रिलेशन से बिलोंग करें। यानी कि ये सेट रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 से लेकर 14 तक के ऑर्डर्ड पेयर, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 40 से लेकर 4, 4, 14, 14, ये सारे यानी जितने भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं उन सब के डबलेट्स अगर इस रिलेशन से बिलोंग करें तो ही कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट नहीं है ना, किसी भी एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट नहीं है। तो आप कह देंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट नहीं है। आप बस ये दिखा दीजिए कि किसी एक एलिमेंट का डबलेट प्रेजेंट नहीं है इसमें, और फिर इसीलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया कि 1, 1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब अगर x, y बिलोंग करता है R से तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए R से, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 2, 9 किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो 9, 2 भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होगा। यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है उनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर, उनका इन्वर्स ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। पर यहाँ पर आप देखिए 1, 3 तो बिलोंग करता है इस रिलेशन से, लेकिन इसका इन्वर्स ऑर्डर पेयर 3, 1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इसीलिए ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तो आप लिख देंगे कि 1, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट इसका इन्वर्स ऑर्डर पेयर 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, इसीलिए ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब
एक्स कॉमा वाई अगर किसी रिलेशन से बिलोंग करता है और वाई कॉमा जेड किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो एक्स कॉमा जेड भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, इसको आप एक्स कॉमा वाई ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको एक्स कॉमा वाई लेंगे तो यहाँ से आपको वाई कॉमा जेड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर रिपीट हुआ है, यानी एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पर अगर आप एक्स कॉमा वाई को 1,3 मान लें, तो वाई कॉमा 3 इस रिलेशन से बिलोंग करता है और वाई कॉमा जेड भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी 3,9 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव तब होता है जब एक्स कॉमा जेड भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे। एक्स कॉमा जेड यानी कि 1, एक्स मतलब 1 और जेड मतलब 9। जब 1,9 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा हमारा। और आप देखिए यहाँ पे कहीं भी 1,9 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, 1,9 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो यानी ये रिलेशन हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में रिलेशन आर है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी एक्स कॉमा वाई आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पर ये रिलेशन क्या है? रिलेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, लेकिन आगे एक कंडीशन गिवन है कि x जो है वो लेस है 4 से, x आपका 4 से लेस है। तो यानी कि आप x की जो वैल्यूज रख सकते हैं वो कौन सी है? 1, 2, 3, क्योंकि 4 से लेस नेचुरल नंबर 1, 2, 3 होते हैं। तो यहाँ पर जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपको y की जगह पे क्या मिलेगा? 6। आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6। तो हम इसको y, 6, 1,6 इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए x, y फॉर्म में। यहाँ पर जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 7, और जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 8। बस, अब आप केवल और कोई वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको वही वैल्यूज रखनी है जो 4 से लेस हों। यहाँ पर देखिए आपका, क्या ये आपका रिफ्लेक्सिव है? तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हमारा रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमारा 1,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। बस आप यही बता दीजिए कि केवल एक डबलेट बिलोंग नहीं करता इस रिलेशन से। दूसरा मान लीजिए आपका सिमेट्रिक, क्या ये आपका सिमेट्रिक है? तो देखिए यहाँ पर 1,6 तो इस रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन 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 यहाँ पर इसका इन्वर्स 6,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। 6,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने की कंडीशन क्या है? यहाँ पर देखिए आप, अगर आप x को x, y मान लें तो आपको यहाँ पर y, z कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप इसको x, y माने तो यहाँ पर आपको y, z मिलेगा ही नहीं। तो यानी यहाँ पर x, y के बाद अब ट्रांजिटिव कब होता है कोई रिलेशन? जब x, y और y, z इस रिलेशन से बिलोंग करें। यहाँ पर तो x, y और y, z इस रिलेशन से बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही नहीं होगा। तो यानी कि हमारा ये रिलेशन भी ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा रिलेशन थर्ड पार्ट। यहाँ पर रिलेशन है सेट ए में। सेट ए में आपके 6 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन ये है कि y जो है वो x से डिविजिबल है, y हमारा x से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो 1 खुद से तो डिविजिबल होगा ही। यहाँ पर x, y आपका दोनों ही सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो आपका यहाँ पर 1 खुद से डिविजिबल तो होगा ही। इसके अलावा आपके बाकी सारे नंबर भी 1 से तो डिविजिबल होंगे ही। 1 से तो आपके सारे नंबर डिविजिबल हो ही जाएंगे, है ना। तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6, क्योंकि 1 से तो आपके सारे नंबर डिविजिबल होंगे ही। अब 2 की बात करते हैं। आपका 2 खुद से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, इसके अलावा 4 से भी डिविजिबल है आपका 2, है ना। इसके अलावा आपका 2 6 से भी डिविजिबल है। अब बात करते हैं 3 की। 3 भी आपका खुद से तो डिविजिबल है ही, और 3 इसके अलावा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 4 आपका खुद से तो डिविजिबल होगा ही, और 5 भी आपका खुद से डिविजिबल होगा, और 6 भी आपका खुद से डिविजिबल होगा। यहाँ पर 6 और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, 5 भी किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी इतने ऑर्डर्ड पेयर हैं आपके इस रिलेशन में, ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है या नहीं? तो ये हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x, बिलोंग करता है R से, यानी जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं सेट ए में उन सबके डबलेट्स प्रेजेंट हैं। देखिए 1,1 और 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 सभी के डबलेट्स प्रेजेंट हैं,
है ना। और जब सभी एलिमेंट्स के डबलेट प्रेजेंट हों तो यानी कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप कहेंगे कि ये हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि आगे आप बता दीजिए 1,1, 2,2 एक्सेट्रा बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की, कि क्या ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप 1,2 को ले लीजिए, यहाँ पर 1,2 हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा सिमेट्रिक होने के लिए 2,1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्या कहीं भी 2,1 आर से बिलोंग करता है, तो नहीं, यहाँ पर हमारा कहीं भी 2,1 रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिटिव, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप 1,3 ले लीजिए, तो 1,3 आपका रिलेशन से बिलोंग करता है। और अब यहाँ पर आपने x, y ले लिया, तो y, z मान लीजिए आप इसको ले लीजिए 3,6 को, तो हमारा 3,6 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 1,6 x, z यानी 1,6 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, जो कि इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना। तो 1,6 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है। इस तरह आप कोई भी और नंबर ले लेंगे और ट्रांजिटिव रिलेशन में अप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। तो यानी ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, मगर सिमेट्रिक नहीं है। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, आपके इनफाइनाइट होते हैं, है ना। ये सारे इंटीजर्स का सेट है, मतलब इंटीजर्स आपके इनफाइनाइट होते हैं। ये जेड सेट में -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने इंटीजर्स होते हैं वो सारे आएंगे, है ना, इनफाइनाइट इंटीजर्स आएंगे। तो यहाँ पर x, y की वैल्यू भी आप इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं, मतलब x, y की आप इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो आप सारे ऑर्डर्ड पेयर को लिख नहीं सकते, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सोचिए रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या होती है कि x, y जो है आपका वो क्या हो, आपके x के डबलेट्स प्रेजेंट हो। तो सोचिए आप x और y दोनों आपका सेट z से बिलोंग करते हैं, है ना। तो x माइनस y आप x की जगह पर 1 ले सकते हैं और y की जगह पे भी 1 ले सकते हैं। 1 - 1 0। आप x की जगह पर 2 ले सकते हैं और y की जगह पे भी 2 ले सकते हैं। 2 - 2 0। यानी यहाँ पर आप x और y की जगह पर सेम नंबर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही इंटीजर के सेट से बिलोंग करते हैं, दोनों ही z से बिलोंग करते हैं। तो आप 1 1 ले सकते हैं, -1 माइनस करके -1 ले सकते हैं, है ना। तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और आपका 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि x, बिलोंग करेगा r से। यहाँ पर आगे आप लिख देंगे कि 1,1, 2,2 इस तरह के सारे एक्सेट्रा सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके जो है डबलेट्स बिलोंग करेंगे इस रिलेशन से, इसलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव तो होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है अगर x, y बिलोंग करता है r से, तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए इसी रिलेशन से। अब मान लीजिए x को आपने 6 ले लिया, x और y की जगह पर आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने x, y ले लिया, x, y को हमने मान लिया हमने 6,9 ले लिया। तो आप जब 6 - x - y यानी 6 - 9 करेंगे तो आपको -3 मिल जाएगा, जो कि एक इंटीजर है ना। यहाँ पर यही तो क्या कहा गया है कि x - y की जो वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर होनी चाहिए। अगर आप इसका उल्टा ले लें यानी 9,6 ले लें, तो जब आप 9,6 को माइनस करेंगे तो आपको +3 मिल जाएगा, और ये भी आपका एक इंटीजर है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर x, y, x कोई भी वैल्यूज़ लेंगे तो ये आपका जो वैल्यू मिलेगी वो एक इंटीजर होगी। तो यानी ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। आप आगे चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 6,9 बिलोंग करता है इस रिलेशन से और 9,6 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी है। फिर हम देखेंगे ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर x, y एंड y, x किसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, सॉरी y, z किसी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो x, z भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए आपने x, y को 3,4 ले लिया, है ना, और y, z को मान लीजिए आपने 4,1 ले लिया। तो जब आप 3 - 4 करेंगी, x - y करेंगे 3 - 4 तो आपको -1 मिलेगा, और -1 आपका एक इंटीजर है। जब आप 4 - 1 करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, वो भी आपका एक इंटीजर है। और जब आप यहाँ पर x और z की वैल्यू लेंगे यानी 3,1 लेंगे, तो 3 - 1 आपको 2 मिलेगा, और 2 भी आपका एक इंटीजर है।
तो यानी जब आप इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी ना। तो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा सेट है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। अब हम यहाँ पर आपका देखेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, रिलेशन आर है इन द सेट ए, और सेट ए आपका ह्यूमन बींग्स का सेट है इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ह्यूमन बींग्स का सेट है। सेट ए जो है वो ह्यूमन बींग्स का सेट है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी पर्टिकुलर टाइम पे मतलब उस वक्त सारे ह्यूमन बींग्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे उस टाउन में। तो सेट ए आपका ह्यूमन बींग्स का टाउन है और उसमें रिलेशन आर है। तो देखिए रिलेशन क्या है। पहला रिलेशन ये है कि एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई आपके सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। तो एक्स और कॉमा वाई दोनों आपके वुमेन भी हो सकते हैं, एक्स कॉमा वाई दोनों आपके मेन भी हो सकते हैं। एक्स आपकी वुमेन हो सकती है और वाई आपका मेन हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यानी जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि अगर एक्स कॉमा एक्स को आप वुमेन मान लीजिए एक्स कॉमा वाई दोनों आपकी वुमेन हैं, तो यानी हमारा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर से, दोनों ही वुमेन्स हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा। नेक्स्ट मान लीजिए आपकी एक्स में जो है एक्स आपके मान लीजिए राधा है और वाई आपका राम है। तो अब आप चाहे ये बोलें कि राधा और राम सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, चाहे आप ये बोलें कि राम और राधा सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, बात तो एक ही है ना। तो यानी ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में मान लीजिए आप 3 इंसानों के नाम ले लीजिए, राधा और ये वाई मान लीजिए आपका राम है और जेड मान लीजिए आपका श्याम है ना। तो अगर आपका राधा और राम सेम प्लेस पर काम करते हैं, राम और श्याम सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि राधा और श्याम सेम प्लेस पर काम कर रहे हैं। मतलब तीनों इंसान काम तो सेम प्लेस पे ही कर रहे हैं ना, तो आप उसको किसी भी तरीके से बोल दीजिए, किन्हीं भी 2 इंसानों का नाम ले लीजिए और बोल दीजिए कि ये इस प्लेस पर काम कर रहे हैं, बात तो एक ही है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो अब हम देखेंगे आपका थर्ड पार्ट। यहाँ पर कहा गया है कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी जो आपका x ह्यूमन बीइंग है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से। तो मान लीजिए आपकी अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 17 होगी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब x कॉमा एक्स बिलोंग करते हैं r से, यानी दोनों 1 कॉमा 1 दोनों सेम होने चाहिए। अगर इसमें 17 कॉमा 17 बिलोंग करता r से तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x जो है वो हमेशा 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सकता। अब देखिए मान लीजिए x कॉमा वाई है 17 कॉमा 10, x जो है आपका टॉलर है, x जो है वो क्या है आपका टॉलर है, तो आप इसको ये तो कह नहीं सकते कि आप इसको ऐसे 10,17 तो लिख नहीं सकते, है ना। यहाँ पर क्या होगा, फिर ये 7 सेंटीमीटर लेस टॉलर हो जाएगा, है ना। पर यहाँ 7 सेंटीमीटर क्या है, आपका 7 सेंटीमीटर लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, तो यानी आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, और इसी तरह ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी ये सेट ना तो आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज़ अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाइफ है वाई की। तो यहाँ पे मानते हैं x जो है वो वाइफ है और y जो है वो हस्बैंड है, x वाइफ है और y आपकी हस्बैंड है। तो यानी ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका रिफ्लेक्सिव तभी होता जब x कॉमा एक्स दोनों सेम होते, यानी कि ये या तो वाइफ होते या तो हस्बैंड होते, पर ये दो इसमें एक वाइफ है एक हस्बैंड है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब देखिए x क्या है, वाइफ है y की, x क्या है वाइफ है ना, और y हस्बैंड है। तो अगर आप इसको y कॉमा एक्स लिखें तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अब y वाइफ हो गई, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हस्बैंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी इस तरह से लिखने पर भी, यानी x कॉमा वाई को जब आप उल्टा लिखें, x कॉमा वाई को जब आप y कॉमा 6 लिखें, तब भी अगर y आपका वाइफ ही रहे और x आपका हस्बैंड ही रहे तो ये हमारा सिमेट्रिक होता, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर साफ कहा गया है कि x जो है वो y की वाइफ है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। इसी तरह अगर आप ट्रांजिटिव की बात करें, यहाँ पर देखिए तो x क्या है, y की वाइफ है, x क्या है y की वाइफ है। तो सिंपल सी बात है, अगर y x जो है x क्या हो गई, x आपकी वाइफ है, y आपका हस्बैंड है, तो यहाँ पर y हस्बैंड होगा और z आपकी वाइफ होगी, z आपकी वाइफ होगी। तो x कॉमा जेड दोनों क्या होंगे, वाइफ होंगे, दोनों वाइफ होंगे। तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ही वाइफ हो गई, दोनों ही वाइफ हो जाएंगी, और हमारा रिलेशन क्या है कि x हमेशा वाई की वाइफ होनी चाहिए, तो ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इन द सेम वे x कॉमा वाई, एक्स इज़ अ फादर ऑफ वाई, एक्स क्या है, फादर है वाई का। अब मान लीजिए x जो है वो सन है, ये x आपका सन है और y आपका फादर है।
यहाँ पर देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता जब दोनों सन होते या फिर दोनों लोग फादर होते, पर ऐसा तो है नहीं, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। सिमेट्रिक की बात करते हैं, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो y का, x इज़ अ फादर ऑफ y, x आपका जो है वो फादर है y का, x आपका फादर है y का, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि y भी फादर है x का। यानी आप उल्टा तो नहीं कह सकते ना, ये तो नहीं कह सकते कि मैं तेरा बाप भी हूँ मैं तेरा बेटा भी हूँ, है ना। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा, और इसी तरह ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यानी कि अगर कभी इस तरह से रिलेशन दिए जाए कि x इज़ अ वाइफ ऑफ y, x इज़ अ फादर ऑफ y, एक रिलेशन बता दिया जाए कि x जो है वो फादर है y का, तो उसका उल्टा तो हो नहीं सकता, उसका उल्टा तो हो नहीं सकता। अब x अगर फादर है तो x बेटा तो नहीं हो सकता, x अगर वाइफ है तो आपका y तो वाइफ नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से ये जो रिलेशन होंगे वो ना तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ना सिमेट्रिक होंगे, और ना ही ट्रांजिटिव होंगे।